श्री गुरु नानक देव जी की चरण छो धरती नानकपुरी को पुनः एक बार नमन करते हुए बस की ओर बढ़ते हुए गुरु नानक देव जी ने यहाँ के लोगों, विशेषकर बच्चों, महिलाओं और बाहर से आए व्यक्तियों को यहाँ के शासकों, व्यापारियों, रोहिला पठानों से गुलामी प्रथा से मुक्त कराया था। पूरी जानकारी के लिए मेरा पिछला व्लॉग जरूर देखें। आइए अब बढ़ते हैं नानक मत्ता की ओर। बस में संगतें वाहिगुरु सिमरन करती हुई सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम। लगभग 1.5 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहब दूध वाला खूह नानक मत्ता। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानकपुरी से चलकर हम यहाँ गुरुद्वारा दूध वाला खूह पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे गुरु नानक जी ने कुएं से भाई मर्दाना जी को दूध पिलाया था। साधारण पानी दूध बन गया था। उसी की मेमोरी में यह गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारा दूध वाला खूह के। साध संगत जी, सामने ही कॉर्नर में वह ऐतिहासिक खूह है जिसमें पानी की जगह दूध आने लग गया था गुरु जी की कृपा से। यहाँ पर लिखे इतिहास अनुसार गुरु नानक देव जी जब गोरखमत्ता नानक मत्ता आए तो भाई मर्दाना को कड़वा देकर सिद्धों के पास दूध लेने के लिए भेजा। तब सिद्धों ने दूध देने से मना कर दिया और यह कहा कि तुम्हारे गुरुजी समर्थ हैं तो हमसे दूध क्यों मांगते हो। तब गुरुजी के कहने पे भाई मर्दाना जी इस कुएं पे आए और यहाँ जो कुआं था वह दूध से लबालब था। यहाँ से दूध लेके गए, सिद्धों को भी पिलाया और खुद भी छका। गुरुजी की कृपा से पानी वाला खूह दूध वाला खूह बन गया था। इसी घटना से यह काफ़ी फेमस गुरुद्वारा साहब है। आइए दर्शन करते हैं खूह वाला गुरुद्वारा साहब नानक मत्ता के। गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग बहुत शानदार दिख रही है। इसका बाहरी सौंदर्य देखते ही बनता है। काफ़ी नक्काशी की हुई है। अंदर के गुरुद्वारा साहब में तो और भी जान डाली हुई है। यहाँ पे ग्लास वर्क बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके आत्म विभोर हो गया मन। संगतें माथा टेकती हुई। ग्लास वर्क बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है। काफ़ी मीनाकारी की हुई है। बारीक काम काफ़ी अच्छा है, आप स्वयं देख सकते हो। गुरुद्वारा दूध वाला खूह साहिब के दर्शन के बाद हम पहुंच गए गुरुद्वारा बावली साहब, जो कुछ ही दूरी पर गंगा किनारे स्थित है। साध संगत जी, इस समय हम हैं गुरुद्वारा बावली साहब। गुरु जी की कृपा से भाई मर्दाना जी गंगा नदी को फावड़ी से खींचकर यहाँ तक लेके आए थे। फिर गुरु जी के मना करने के बावजूद पीछे देख लिया था, जिससे गंगा नदी वहीं रुक गई। तब गुरु जी ने सिद्धों को कहा कि अब आगे नदी को आप लेके आइए, लेकिन सिद्ध आगे नदी को नहीं ला पाए। उसी महत्व को दर्शाता यह गुरुद्वारा साहब या बावली साहब यहाँ बनी हुई है। आइए दर्शन करते हैं बावली साहब के। हम सुबह जल्दी 7 बजे ही बावली साहब गुरुद्वारा पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ का केयर टेकर जिसके पास यहाँ की चाबी है अभी तक आया नहीं। इसलिए संगतें इंतज़ार करती हुई संगतों ने यह निर्णय लिया कि एक ग्रुप फोटो हो जाए और वाहिगुरु सिमरन कर ले जावे। संगतें फोटो खिंचवाती हुई
और वाहिगुरु सिमरन करती हुई। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रातः काल का वेला, अमृत वेला, जिसमें सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा है, किरणें बिखेर रहा है, तो इधर वाहिगुरु सिमरन की सौ लहरियाँ आकाश में, वातावरण में गुंजायमान हो रही हैं। यहाँ पर मौलवी साहब का इतिहास लिखा हुआ है कि किस तरह भाई मर्दाना जी गंगा नदी को गुरु जी की कृपा से यहाँ तक खींच कर लाए थे। आगे से इस गंगा नदी को नहीं ले जा पाए थे। मौलवी साहब का बहुत ही खूबसूरत प्यारा दृश्य है। संगतें नीचे जाती हुई मौलवी साहब के दर्शन के लिए। मौलवी साहब के दर्शन के बाद संगतें वापस ऊपर जाती हुई। सूर्य अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता हुआ, यह किरणें मौलवी साहब के ऊपर भी पड़ रही हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न हो रहा है। शांत प्राकृतिक वातावरण, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास हो रहा है। संगतें बस की ओर आगे जाती हुई। अब हम दर्शन करेंगे गुरुद्वारा भंडारा साहब के। यह गुरुद्वारा भी भाई मर्दाना जी, गुरु नानक जी और सिद्धों के साथ जुड़ा हुआ है। नानक मता गुरुद्वारे के बिल्कुल नज़दीक, मुख्य गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल नज़दीक यह गुरुद्वारा साहब है। रास्ते में आम के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी हरियाली है। साध संगत जी, यह है गुरुद्वारा भंडारा साहब। सिद्धों ने जब गुरु नानक जी को जंगल में ही भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो गुरु नानक जी ने मर्दाने को बट के वृक्ष, बोर्ड जिसे पंजाबी में बोर्ड कहा जाता है, बोर्ड के पेड़ के ऊपर चढ़ाया और कहा कि इसको हिला दो। जब उन्होंने इसको हिलाया तो विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री प्राप्त हुई, जो सिद्धों ने छकी। तब से ही यहाँ पे यह गुरुद्वारा साहब बढ़ाया हुआ है। साध संगत जी, यह है गुरुद्वारा भंडारा साहब। इससे पहले अपने दर्शन किए गुरुद्वारा बौली साहब और दूध वाला खूह के। अब अपने दर्शन करेंगे मुख्य गुरुद्वारा नानक मता साहब के, जो सामने दिख रहा है। लेकिन इसको अगले एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड को यहीं विश्राम देते हैं। आशा है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।